नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। देखिए, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। मई महीने के 2024 के ये करंट अफेयर हैं और पार्ट नंबर 3 है ये करंट अफेयर का। इससे पहले 2 पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखो, करंट अफेयर से अकेले करंट अफेयर ही सॉल्व नहीं होते, यहाँ से जीके के क्वेश्चन भी जो है वो सॉल्व होते हैं और याद रखने में भी जो है वो बहुत आसानी आपको रहती है अगर इस तरह से करंट अफेयर के साथ जीके को आप जोड़कर देखते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस भी आज ऐड किए गए हैं जो कि सीधा रटने वाले क्वेश्चंस होते हैं और एग्जाम में पॉइंट टू पॉइंट पूछे जाते हैं, तो वो भी यहाँ से डेफिनेटली याद रहेंगे ही रहेंगे आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं इंटरनेशनल लेबर डे एवरी ईयर सेलिब्रेटेड ऑन। तो बोलते हैं कि इंटरनेशनल लेबर डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो ये मई की पहली तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। मई महीने की पहली तारीख को मनाया जाता है इंटरनेशनल लेबर डे। मई में और भी इंपॉर्टेंट डे मनाए जाते हैं। पहला तो हो गया इंटरनेशनल लेबर डे। 11 मई को जो है वो नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है वो मनाया जाता है और 11 मई को ही जो है वो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे भी जो है वो मनाया जाता है। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे की जो थीम थी वो थी इंपॉर्टेंस ऑफ इंसेक्ट फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। कहीं पर इसको इंसेक्ट करके भी सिर्फ अकेला लिखा गया है, इंसेक्ट ही करके वर्ल्ड माइग्रेटरी डे की थीम भी दी गई है, जो कि 11 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल नर्सिस डे जो है वो 12 मई को जो है वो मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल नर्सिस डे। और आपने ध्यान रखना है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मई महीने की 3 तारीख को मनाया जाता है। 2024 में जो मनाया गया वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, उसकी थीम थी अ प्रेस फॉर प्लेनेट जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस, ये इसकी थीम थी। और उसके बाद 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया गया। इस वर्ल्ड रेड क्रॉस डे को जो है रेड क्रिसेंट डे भी जो है वो कहते हैं। उसी तरह उसके बाद हमें देखने को मिलता है नेशनल डेंगू डे। डेंगू एक फीवर है। डेंगू किस तरह की डिजीज़ है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो ये एक वायरल डिजीज़ है, ठीक है जी। और ये 16 मई को जो है ये मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। ये जो है वो 22 मई को जो है वो मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे तो मनाया ही जाता है। साथ में 28 मई आ गई, 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे जो है वो मनाया जाता है। 29 मई को जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स भी जो है वो मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या रखी गई थी, इसकी थीम रखी गई थी पीस बिगिन विद मी, पीस बिगिन विद मी इसकी थीम रखी गई थी 2024 में। 30 मई को जो है वो हिंदी जर्नलिज्म डे जो है वो मनाया जाता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हिंदी डे जो है वो कब मनाया जाता है। वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है ये आप कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु बिकेम द ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है, तो यंगेस्ट वुमेन आपको बताना है। यहाँ पर ओल्डेस्ट पूछा गया है, सॉरी ओल्डेस्ट वुमेन आपको बताना है इंडियन वुमेन जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो है वो सबसे उम्रदराज यानी कि ओल्डेस्ट वुमेन बनी है। तो ये है ज्योति रात्रे। ज्योति रात्रे का नाम ध्यान रखना है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनेगा यहीं से। बोलते हैं 16 ईयर्स ओल्ड की काम्या कार्तिकेयन है। ये जो काम्या कार्तिकेयन है ये यंगेस्ट बनी है, इंडिया की यंगेस्ट लड़की ये बनी है जिनके द्वारा जो है वो माउंट एवरेस्ट को जो है वो चढ़ा गया है और नेपाल साइड से जो है उन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया है। ये तो इंडिया की यंगेस्ट है, परंतु वर्ल्ड की ये सेकंड यंगेस्ट है, ये पता होना चाहिए। वर्ल्ड की ये सेकंड यंगेस्ट है और इंडिया की ये यंगेस्ट है। और इन्होंने नेपाल साइड से जो है माउंट एवरेस्ट को चढ़ा है, फतेह किया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच बुक वॉन द इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज 2024। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लाइनर क्वेश्चन है ये। किसी न किसी एग्जाम में तो ये पक्का देखने को मिलेगा, ये तो 1 नंबर का पक्का क्वेश्चन है। बोलते हैं कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2024 जो था वो किस किताब को दिया गया, तो ये दिया गया कायरोज़ किताब को। कायरोज़ किताब को दिया गया, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। कायरोज़ किताब जो कि लिखी गई है जेनी एरपेनबेक के द्वारा और इसको ट्रांसलेट किया गया है माइकल हॉपमैन के द्वारा। इनको जो है ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2024 से जो है वो मिला है। तो किताब का नाम है कायरोस, जो इसके राइटर हैं वो ये हैं, ट्रांसलेटर हैं वो ये हैं। एक का नाम है जेनी एरपेनबेक और एक का नाम है माइकल हॉपमैन। तो इनके नाम आपने ध्यान रखना है। इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2024 जो है वो दिया गया है। किताब का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। यहाँ से स्टार लर्नर क्वेश्चन है तो इसके बारे में पूछा गया तो पॉइंट टू पॉइंट पूछा जाएगा और कभी गलत नहीं होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन ज़रूरी नहीं आज ही पूछा जाए, आज से 6 महीने बाद भी कोई एग्जाम होता है उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं रिसेंटली इन न्यूज़ हिंगलाज टेम्पल इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो बोलते हैं कि हाल ही में समाचारों में था हिंगलाज मंदिर, हिंगलाज माता का मंदिर ये कहाँ पर स्थित है। देखो पहले तो ध्यान रखिए कि ये मंदिर पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान रीजन है वहाँ पर जो है ये स्थित है, बलूचिस्तान के रीजन में स्थित है। और
अभी क्या हुआ था, जब अप्रैल मई का महीना था तो उस दौरान यहाँ पर जो था वो यात्रा शुरू हुई थी, तीर्थ यात्रा शुरू हुई थी। तो काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँचे थे। एक मड वेल्केनो है जिसको क्रॉस करके जो है वो यहाँ पर पहुँचा जाता है और लोग जो है वो अपनी मन्नत लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं। तो इसीलिए ये तीर्थ यात्रा को लेकर चर्चा में आया मंदिर, और ये मंदिर जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में जो है ये स्थित है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं रिसेंटली जेरमिया मेनेले हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो रिसेंटली बोलते हैं जेरमिया मेनेले को जो है वो हाल में प्रधानमंत्री बनाया गया है। ये किस देश के जो है प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये सोलोमन आइलैंड के जो है प्रधानमंत्री बने हैं। सोलोमन आइलैंड के ये प्रधानमंत्री बने हैं। चलो ठीक है, ये तो मई महीने में जो है वो एक अपॉइंटमेंट हो गई, परंतु हमारे पास कुछ और भी अपॉइंटमेंट्स हैं जो एक साथ ही मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। जैसे कि रोज राउल मुलिनो, ये जो है वो इलेक्टेड किए गए प्रेसिडेंट ऑफ पनामा। तो प्रेसिडेंट ऑफ पनामा आपने ध्यान रखना है, रोज राउल मुलिनो जो है वो इनका नाम है। एक है मोहम्मद इद्रिस देबे इटनो, तो ये जो है वो मिलिट्री के डिक्टेटर हैं और ये जो है वो इंटरिम प्रेसिडेंट बने हैं चेड रिपब्लिक के। ये आपको पता चला, मोहम्मद इद्रिस देबे इटनो। उसी तरह हमें देखने को मिला कि रसिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके द्वारा जो है वो रीअपॉइंट किया गया मिकेल मिशुतिन को प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया का नाम आपने ध्यान रखना है, मिकेल मिशुतिन जो है वो उनका नाम है। और जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं उनका नाम तो सबको याद ही है आपको, व्लादिमीर पुतिन जो है वो उनका नाम है। व्लादिमीर पुतिन, इनके द्वारा ही वहाँ के रशिया के प्राइम मिनिस्टर भी बनाए गए, वो प्राइम मिनिस्टर का नाम भी इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये 3-4 अपॉइंटमेंट्स हो गई, ये तीनों की चारों की इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली इंडोनेशियाज मेंस टीम वॉन 11th थॉमस कप बाय डिफीटिंग विच कंट्री। हाल ही में इंडोनेशिया के द्वारा इंडोनेशिया की पुरुष टीम ने जो है किस देश को हराकर 11वें नंबर का थॉमस कप जीता है? तो 11वें नंबर का थॉमस कप जीता गया है चाइना को हराकर। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। तो ऐसा पूछ लिया जा सकता है कि 11वें नंबर का थॉमस कप जो हुआ उसकी विजेता टीम कौन सी है? उसकी विजेता टीम जो है वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने किसको हराया? इंडोनेशिया ने चाइना को हराया। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये क्वेश्चन शायद किसी एग्जाम में पूछा भी गया है, ध्यान है मुझे, तो स्टार यहाँ पर लगा लीजिए। आगे बोलते हैं कि जापान के द्वारा जो है वो सेकेंड मेंस AFC अंडर-23 एशियन कप जो है वो जीता गया और इसमें जापान ने जो है वो उज्बेकिस्तान को हराया। ये हुआ कहाँ पर? ये दोहा कतर में जो है वो हुआ। और उसी तरह ध्यान रखना है कि जापान के द्वारा ही जो है वो सुल्तान अजलन शाह हॉकी ट्रॉफी जो है वो जीती गई। इसमें जापान ने पाकिस्तान को जो है वो हराया। तो ये 2 ट्रॉफीज़ आपने, ये 2 इंपॉर्टेंट कप ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी से जुड़ा हुआ है वैसे। बोलते हैं विच टीम क्लिंच्ड द IPL 2024 टाइटल। तो IPL 2024 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? IPL 2024 का खिताब कोलकाता नाइट राइडर्स KKR के द्वारा जीता गया है। अच्छा, KKR के द्वारा ये टाइटल जीता गया है, परंतु KKR ने इसमें हराया किसको है? KKR ने यहाँ पर सनराइजर हैदराबाद को जो है वो हराया। 2024 का टाइटल पता चल गया, इससे पहले 2023 का टाइटल हुआ था। 2023 का टाइटल जो था वो CSK के द्वारा जीता गया था, चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा जीता गया था। उससे पहले 2022 का टाइटल हुआ था, वो गुजरात टाइटंस के द्वारा जीता गया था। उससे पहले 2021 का टाइटल हुआ था, 2021 में भी चेन्नई सुपर किंग्स ही जो था वो जीत कर सामने आया था। तो ये लास्ट के 3-4 ईयर्स के टाइटल्स आपने ध्यान रखने हैं। इसका जो फर्स्ट एडिशन हुआ था IPL का वो कौन से ईयर में हुआ था? IPL का फर्स्ट एडिशन 2008 में हुआ था। IPL का फर्स्ट एडिशन तो 2008 में हुआ था, परंतु आपने ये भी ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल टीम अभी तक कौन रही है जिसने ये टाइटल सबसे ज़्यादा बार जीता है? तो CSK, चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा ये टाइटल अभी तक 5 बार जो है वो जीता गया है। और उसी तरह जो है वो कोलकाता नाइट राइडर्स जो है ना, कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा ये टाइटल अभी तक 3 बार जो है वो जीता जा चुका है, और सबसे ज़्यादा बार चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा। तो ये क्वेश्चंस यहाँ से याद रखें। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं विच कंट्री हैज़ इंट्रोड्यूस द विक्टोरिया शी एन AI जनरेटेड स्पोक्स पर्सन। तो बोलते हैं कि किस देश ने AI जनित एक प्रवक्ता जिसका नाम विक्टोरिया शी है इसको पेश किया है। तो विक्टोरिया शी को किसके द्वारा पेश किया गया है? इसको यूक्रेन के द्वारा पेश किया गया है। यूक्रेन का ये AI जनरेटेड एक स्पोक्स पर्सन है जिसको विक्टोरिया शी का नाम जो है वो दिया गया है। ऐसे ही हमारे पास जो है वो कुछ और भी स्पोक्स पर्सन हैं, कुछ और भी हैं, उनके बारे में जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर हो गया सना जो है वो इंडिया टुडे ग्रुप का फर्स्ट AI एंकर है जिसको इंट्रोड्यूस्ड मार्च 2023 में किया गया था। तो सना का नाम ध्यान रखना है, ये इंडिया टुडे ग्रुप का जो है वो फर्स्ट AI एंकर है। और वैसे ही DD किसान के द्वारा दूरदर्शन जो किसान चैनल है उसके द्वारा भी अपने AI एंकर जो है वो लॉन्च किए गए हैं। ये 2 हैं AI एंकर, एक का नाम है AI क्रिश और एक का नाम है AI भूमि। ये भी लॉन्च किए गए हैं मई 26, 2024 को। तो ये आपने 2 तरह के जो हैं वो अलग अलग स्पोक्स पर्सन या एंकर जो हैं वो ध्यान रखने हैं अलग अलग चैनल्स के। विक्टोरिया शी यूक्रेन का है और
एक और नाम पढ़ा था वो था आइरस। आइरस जो है हमने नाम पढ़ा था, ये क्या है, ये जो है वो इंडिया का फर्स्ट AI जनरेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर है। ये AI टीचर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर है इंडिया का, तो इसका नाम भी ध्यान रखना है आइरिस का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, बोलते हैं व्हाट इज एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी इन 2024-25 एज पर रिसेंटली रिलीज्ड OECD रिपोर्ट। तो OECD की रिपोर्ट के द्वारा जो इंडिया की इकोनॉमी की एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है 2024-25 के लिए वो क्या है, तो ये है 6.6%। ऑप्शन बी सही आंसर है। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो एज सच ही पूछा जाएगा, और एज सच पूछा गया तो आपका सही होना चाहिए। बस ये ध्यान रखना है कि ये OECD की रिपोर्ट है जिसमें 6.6% ग्रोथ रेट जो है वो प्रेडिक्टेड है। अगले क्वेश्चन में देखें, बोलते हैं एजेंडा 2063 2063 है ये, बोलते हैं रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एजेंडा 2063 जो है वो किस कंट्री से जो है वो किस यूनियन से या फिर किस ऑर्गेनाइजेशन से जो है वो संबंधित है, तो ये अफ्रीकन यूनियन से जो है वो रिलेटेड है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अच्छा, क्यों चर्चा में था इसकी बात करते हैं थोड़ी सी। देखो पिछले कल हमने गिरिराज पत्रिका में क्या पढ़ा था कि 2032 तक हिमाचल जो है वो कहता है कि सेल्फ रिलायंट जो है वो बन जाएगा। वैसे ही जो है वो 2047 तक भारत का भी एक नारा दिया गया है। वैसे ही एजेंडा 2063 है, ये अफ्रीकन यूनियन के द्वारा जो है वो दिया गया है। इसमें क्या है, इस एजेंडा को जो है वो अडॉप्ट किया गया था अफ्रीकन यूनियन के द्वारा 2015 में, और इसमें यही कहा जाता है कि अलग अलग जो है वो कुछ अफ्रीका को ट्रांसफॉर्म करने का जो है वो पॉइंट्स रखे गए हैं, जिसमें कुछ गोल्स हैं, कुछ प्रायोरिटीज़ हैं, कुछ एस्पिरेशंस हैं, प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे ताकि 2063 तक एक नया अफ्रीका देखा जाए, अफ्रीका में ट्रांसफॉर्मेशन लाई जाए, जैसे कि भारत ने रखे हैं अपने, हिमाचल ने रखे हैं अपने, बस वैसा ही ये कुछ है। तो बस उतना सा आप यहाँ से ध्यान रख लीजिए। एक चीज़ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होती है परंतु याद नहीं रहती, देखो ऐसा होता है ना, पढ़ी तो आपने चीज़ें होती हैं परंतु याद रखना मुश्किल होता है। हम बार बार चीज़ों को रिवाइज इसलिए करते हैं ताकि वो याद रहे। वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो याद नहीं रहते, पढ़े तो सबने हैं परंतु याद नहीं रहते। HS के एग्ज़ाम में आपने देखा कि मैच करने को दिए गए थे, और मैच करने को दिए गए थे तो कहीं और भी किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो उसी तरह हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो डिस्कस करते हैं जो इम्पोर्टेंट वन है। जैसे कि पहले नंबर का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो किसकी बात जो है वो करता है, वो बात करता है नो पॉवर्टी की बात करता है, वो कि पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए, तो वो बात करता है। दूसरे नंबर का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो जीरो हंगर की बात करता है। तीसरे नंबर का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो गुड हेल्थ और वेलबींग की बात करता है। चौथे नंबर का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है। पांचवें नंबर का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो जेंडर इक्वलिटी की बात करता है। छठे नंबर का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की बात जो है वो करता है। सातवें नंबर का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात जो है वो करता है। आठवें नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो बात करता है ओशियन वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की। देखो अभी ना बहुत सारे बच्चों का एलाइड्स का एग्ज़ाम अच्छा हुआ है, तो एलाइड्स के मेंस की तैयारी भी करेंगे। मेंस की तैयारी करेंगे, जब आंसर राइटिंग करेंगे ना तो SDG मेंशन कर देंगे कहीं पर, किसी भी क्वेश्चन में ज़रूरी होगा कि इतने नंबर SDG गोल जो है वो ये बात करता है और इंडिया का ये एस्पिरेशन है, हिमाचल का ये है, तो वहाँ से ना एक अच्छे पॉइंट्स मिलने, अच्छे स्कोर मिलने की जो है वो उम्मीद होती है। तो ये चीज़ें कैसे याद रहेंगी, ऐसे ही तो याद रहेंगी। ठीक है जी, ऐसा नहीं है कि अब एक पेपर अच्छा हो गया या फिर एक पेपर अच्छा नहीं हुआ तो उसके बाद पढ़ाई छूट जाएगी। तो तैयारी कर रहे हैं तो कंटिन्यूसली करनी ही पड़ेगी, और अगर आप कंटिन्यूसली टच में रहते हैं ना तभी एक अच्छा एग्ज़ाम जो है वो आप दे पाते हैं। अदरवाइज़ पेपर से 1 महीना पहले 2 महीना पहले अगर आप तैयारी जोरों शोरों से करते हैं तब उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, उतना पेपर में आपको रिजल्ट अच्छा देखने को नहीं मिलता। तो एक लंबी तैयारी और कंटिन्यूस तैयारी आपको करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली अनवील्ड द वर्ल्ड फर्स्ट 6G डिवाइस। तो 6G डिवाइस जो है वो अभी किस कंट्री ने जो है वो अपना जो है वो जारी किया है, इसका अनावरण किया है, तो ये जापान के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए जो है वो जापान सही आंसर हो जाएगा। जापान ने अपना जो है वो 6G डिवाइस जो है वो अनवील किया है, ये ध्यान रखना है। यहाँ से यही क्वेश्चन जो है पॉइंट टू पॉइंट बनेगा। अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं ना तो पेपर 1 की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अभी देखो पेपर 1 की जो पहले की जो टेस्ट सीरीज थी, मतलब 12-13 टेस्ट सीरीज हम ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुके हैं, उसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे की छोटी छोटी टेस्ट सीरीज आपको दे चुके हैं 4-5। और अभी क्या होगा, अभी हम एक और टेस्ट सीरीज जो है वो लाने वाली हैं और नए पैटर्न के ऊपर होगी। उसमें जो है वो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे ताकि जो अभी के रिसेंटली एग्जाम्स में पूछे गए हैं वैसे लाइव टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ताकि ये एग्ज़ाम में ना एक पैटर्न बेस्ड आपको हेल्प मिल सके और अच्छी प्रैक्टिस आपकी उससे पहले हो सके। जो चीज़ें भूलती हैं वो ना भूलें, तो उसके लिए अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से अवेल कर लेना।
अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉज डिक्लेयर्ड द होस्ट ऑफ वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027। तो बोलते हैं 2027 का जो महिला विश्व कप होगा 2027 का, उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो ये फीफा के वर्ल्ड कप की बात की जा रही है, जो फीफा वुमेन वर्ल्ड कप है 2027 का, उसकी मेजबानी करेगा ब्राज़ील। ऑप्शन सी सही आंसर है। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट गेम्स मैं आपको बताऊंगा, उनको नोट करना, जैसे कि ओलंपिक्स गेम्स 2024 की पेरिस के द्वारा जो है वो होस्ट की गई। ठीक है जी, पेरिस के द्वारा होस्ट की गई, परंतु इसके बाद 2028 में ये गेम्स होंगी। और 2028 में इसको कौन होस्ट करेगा, तो इसको जो है वो यूनाइटेड स्टेट जो है वो होस्ट करेगा। लॉस एंजल्स में जो है ये होस्ट की जाएंगी। और 2028 के बाद ये गेम्स कब होंगी, 2028 के बाद जो है वो 2032 में ये गेम होंगी। और 2032 में जो है वो इन गेम्स को कौन होस्ट करेगा, तो 2032 में ये गेम्स जो है वो ब्रिस्बेन कंट्री के द्वारा जो है वो होस्ट की जाएगी। यहाँ पर नाम लिख देता हूँ अगर नहीं समझा रहा है। ब्रिस्बेन में होस्ट की जाएंगी ये। और ये ब्रिस्बेन जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया में जो है वो इनको होस्ट किया जाएगा ब्रिस्बेन में। और इसी तरह आपने ध्यान रखना है कि 2036 की गेम्स का क्या स्टेटस है। देखो 2036 की गेम्स का स्टेटस इस तरह से है कि 2036 के लिए जो है वो इंडिया भी कोशिश कर रहा है ओलंपिक गेम्स को होस्ट करने के लिए। तो इंडिया भी बिड कर रहा है वहाँ पर कि 2036 की गेम्स को होस्ट करने का मौका मिले। इसी तरह आपने देखा था एशियन गेम्स हुई थी। एशियन गेम्स कोविड के कारण जो था वो थोड़ा डिले भी हुई थी, 2022 के बाद 2023 में ये हो गई थी, परंतु वैसे 2022 की ये गेम्स है, चाइना के हांगजोंग रीजन में हुई थी। अब 2026 में ये एशियन गेम्स होंगी और जापान के जो एची नगोया है वहाँ पर ये होंगी। तो नगोया प्रोटोकॉल भी साइन हुआ है। नगोया प्रोटोकॉल कब साइन हुआ है वो कमेंट करके आप बताएंगे। और 2026 के बाद 2030 में होगी, जो कि दोहा कतर में इनको होस्ट किया जाएगा। दोहा कतर इनको होस्ट करेगा। ठीक है जी, तो ये आपने यहाँ से नोट करने हैं पॉइंट्स। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं ऑन मई 19, 2024 इब्राहिम राइसी पास्ड अवे इन हेलीकॉप्टर क्रैश वाज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। बोलते हैं 19 मई 2024 को इब्राहिम राइसी की जो था वो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गई। ये बोलते हैं कौन से देश के राष्ट्रपति थे, तो ये ईरान के राष्ट्रपति हुआ करते थे। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ऑप्शन सी सही आंसर है। इब्राहिम राइसी मई 19, 2024 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे जाते हैं और ये इब्राहिम के जो था वो राष्ट्रपति थे। सॉरी, ये जो है वो ईरान के जो था वो राष्ट्रपति थे। इनका नाम इब्राहिम राइसी था। और कई बार ना मैप में अरेंज करने के लिए कुछ ना कुछ दे दिया जाता है, तो आपने ध्यान रखना, जैसे ये ईरान है ना, तो ईरान के साथ यहाँ पर अफगानिस्तान लगता है, यहाँ पर ईरान के साथ इराक लगता है, इराक के साथ ही यहाँ पर सीरिया लगता है, और सीरिया के साथ ऊपर को टर्की जो है वो लगता है, टर्की यहाँ पर लगता है। पर मैप में क्यों बता रहा हूँ, मैप इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार मैप बेस्ड अरेंज करने को बोल देते हैं, बोल देंगे ईस्ट टू वेस्ट कीजिए, साउथ टू नॉर्थ कीजिए। तो ईरान का आपने ध्यान रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी तो एग्जैक्टली पता चलेगा जब आप मैप पर देखेंगे खुद से अपने किताबों को निकाल कर, तब आपको ज़्यादा पता चलेगा, परंतु फिर भी मोटे मोटे तौर पर हमने जान लिया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज़ डिक्लेयर्ड मई 25 एज। तो अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिसाइड किया है कि हम मई 15 को जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। मई 15 को इन्होंने सेलिब्रेट करने की घोषणा की है कि वर्ल्ड फुटबॉल डे के रूप में जो है वो हम सेलिब्रेट करेंगे। तो ऑप्शन ए वर्ल्ड फुटबॉल डे के रूप में अब मई 25 को मनाने की घोषणा की गई है और इस बार ये मनाया भी गया। मई 25 को इस बार ये मनाया भी गया वर्ल्ड फुटबॉल डे। अच्छा, मई 25 को ये मनाया तो गया। अभी मैंने आपको क्या बताया था, अभी मैंने आपको मई महीने के इंपॉर्टेंट डे स्टार्टिंग में ही बता दिए थे। हमने फीफा वर्ल्ड कप भी जान लिया जो महिलाओं का होगा, परंतु हमने ना फीफा वर्ल्ड कप पुरुषों का नहीं जाना। जो फीफा वर्ल्ड कप ओरिजिनली होता है ना, वो कहाँ पर होगा, कौन सी कंट्री उसको होस्ट करेगी। तो 2022 में पहले वो हुआ था, 2022 में जो हुआ था वो कतर में हुआ था, कतर में हुआ था। अब 2026 में जो है वो होगा, 2026 में जो है वो 3 कंट्रीज इसको होस्ट करेगी। एक तो यूनाइटेड स्टेट होगा होस्ट करने वाला, एक इसको मैक्सिको होस्ट करेगा और एक इसको कनाडा होस्ट करेगा। ये आपने ध्यान रखना है कि ये कंट्रीज जो है वो इसको होस्ट करेंगी। जब देखो यूएस और कनाडा के नाम आया, यूएस और कनाडा का नाम आया, तो इनके बीच का जो बॉर्डर होता है उस बॉर्डर लाइन को किस नाम से जाना जाता है, तो उसको 49th पैरेलल जो है वो कहते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे। उसको 49th पैरेलल जो है वो कहा जाता है, जो यूएस और कनाडा के बीच का बॉर्डर जो है वो आता है। तो ये आपने 49th पैरेलल भी ध्यान रखना है। अभी हमारे पास कुछ वन लाइनर क्वेश्चन जो हैं वो चलते हैं। वन लाइनर क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इससे पहले आप व्हाट्सएप पर हमें ज्वाइन अभी तक नहीं किया है तो व्हाट्सएप पर हमें ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन देखिए जी क्या बोलते हैं विच कंट्री इज कॉल्ड द पिर्ल ऑफ एंटलीज। तो बोलते हैं कि पिर्ल्स ऑफ एंटलीज जो है वो मोतियों, एंटलीज का मोती किसको कहा जाता है, एंटलीज का मोती क्यूबा को जो है वो कहा जाता है। इस तरह से पूछा जाता है कि किस कंट्री को क्या कहते हैं, किस कंट्री को किस नाम से जाना जाता है, जैसे कि क्या
थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ तो ज़्यादा समझ आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप याद रखिए, जैसे कि सिटी ऑफ 7 हिल्स किसको कहते हैं? सिटी ऑफ 7 हिल्स जो है वो रोम को जो है वो कहा जाता है। ग्रेनाइट सिटी किसको कहते हैं? ग्रेनाइट सिटी इंपॉर्टेंट है, ये ग्रेनाइट सिटी जो है वो कहा जाता है स्कॉटलैंड का एक जगह है, उसको कहते हैं अबरडीन को, ABERDEEN, अबरडीन को ग्रेनाइट सिटी जो है वो कहते हैं। और उसी तरह जो है वो ईजल ऑफ पिर्ल किसको कहते हैं? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ईजल ऑफ पिर्ल किसको कहते हैं? तो ये ईजल ऑफ पिर्ल जो है वो बहरीन को कहा जाता है, बहरीन को कहते हैं। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसको कहते हैं? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को कहते हैं। लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट थाईलैंड को कहते हैं। लैंड ऑफ 1000 एलिफेंट वो लाओस को कहते हैं। लैंड ऑफ मॉर्निंग काम जो है वो कोरिया को, लैंड ऑफ मिडनाइट सन जो है वो नॉर्वे को कहते हैं। लैंड ऑफ 1000 लेक्स जो है वो फिनलैंड को कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो इस तरह से हैं एब्रीविएशंस टाइप में, उनको आपने ध्यान रखना है कि किस कंट्री का सरनेम क्या है, क्या क्या कहते हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हाईएस्ट माउंटेन पीक इन यूरोपियन कॉन्टिनेंट इज। तो यूरोपियन कॉन्टिनेंट की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? यूरोपियन कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक है माउंट एल्ब्रस। तो माउंट एल्ब्रस जो है वो यूरोपियन कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक है, बस इतना ध्यान रखिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं लेह कनेक्ट विद श्रीनगर थ्रू। तो लेह को श्रीनगर से जोजिला पास जो है, जोजिला पास जो है वो कनेक्ट करता है। एक ये जोजिला पास इंपॉर्टेंट है, बड़े फेवरेट क्वेश्चन रहते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के पास इसको लेकर। जोजिला पास जो है वो लेह को श्रीनगर से कनेक्ट करता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं लिपू लेक जो है और नीति पास जो है वो किसको कनेक्ट करते हैं? लिपू लेक और नीति पास जो है वो उत्तराखंड को कनेक्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन एक बार नहीं, मैं कहता हूँ 4-5 बार पब्लिक सर्विस कमीशन पूछ चुका है और बहुत पुराना ये हो चुका है अब ये क्वेश्चन, खासकर ये नीति पास का। इस बार भी एलाइड में पूछा गया था, NT में भी शायद पूछा गया था, अगर NT में नहीं होगा तो HS में कभी पूछा गया होगा, परंतु पूछा गया है 3-4 बार ये क्वेश्चन नीति पास का। तो ये उत्तराखंड में जो है वो स्थित है। अच्छा, अगला देखिए, बोलते हैं क्वाशिरोक, ये इस अपनी तरह से प्रोनाउंसिएट कर लेना इसको। और मेरास्मस जो है वो डिजीज़ है जो कि किसकी डेफिशिएंसी से काउज होती है? तो ये क्वाशिरोकोर और एक मेरास्मस जो है वो डिजीज़ है, ये काउज होती हैं प्रोटीन की डेफिशिएंसी से, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन ये होती हैं। साइंस का ये नेट चैट सीधा क्वेश्चन बनता है और 100% श्योरिटी के साथ मैं कहता हूँ कि किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन या तो ये पूछ लेंगे कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी से कौन सा रोग होता है, या तो ये पूछ लेंगे कि ये रोग जो है वो डिजीज़ जो है वो किस की डेफिशिएंसी से जो है वो होते हैं। ऑप्शन में दे देंगे प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, कुछ ऐसे ऐसे दे देंगे, तो प्रोटीन आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं एक्सरसाइज तर्कस इज अ ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो ये एक्सरसाइज तर्कस होती है, इतना मैं बता देता हूँ, इंडिया इसको करता है, परंतु किस कंट्री के साथ इंडिया करता है वो आप कमेंट करके बताएंगे। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। इससे पहले का जो मई महीने का ये सीरीज़ थी उसका पार्ट जो था उसमें हमने ये डिस्कस किया था। और देखिए, अगर आप ना सीरियसली तैयारी करते हैं स्टार्टिंग से लेकर पेपर तक हमारे साथ मिलके, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एलाइड में आपने खुद देखा कि किस तरह का रिस्पांस देखने को मिला। पेपर में बैठ के ना ज़रूर याद आपको आती होगी कि यार ये क्वेश्चन उस टाइम बताया था, काश ढंग से सुन लिया होता। और जिसने ढंग से सुना होता वो ज़रूर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ पर उस क्वेश्चन को जो है वो ठीक करता होगा। तो आप भी जो है वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो है वो अगर आप जुड़े रहते हैं, सीरीज़ को फॉलो करते हैं अच्छे से, तो आपको डेफिनेटली हेल्प मिलती है। टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।